बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ डिस्कशन वगैरह की थी और आज के लेक्चर में हम इसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ आगे की तरफ लेके चलेंगे। हम लोगों ने क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया था। अच्छा, मैं डाटा ना यहीं से ही उठा लेता हूँ ये बात, और इसी डाटा में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्लासेज हैं 41 to 50 एंड अप टू 100 हमारे पास चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कौन सी क्लासेज हैं, ये कौन सी क्लासेस कहलाती हैं? क्लास लिमिट्स। इनमें से कोई भी ओपन एंड नहीं थी, हर कोई क्लोज्ड एंड थी। ओपन एंड कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी क्लास नहीं थी। ये क्लास लिमिट्स थी और इनका स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहा है? 41 to 50, 51 to यस। अब देखिए 1 1 का गैप 71 to 80, 81 to एंड 91 to 100। और साथ में ना इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी गिवन है हमारे पास? 6, 8, 10, 12, 9, 5। और अगर कोई हमसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसीज का सम करें 50। ऑलराइट, तो हमारे डाटा में इन टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमने ना इसी डाटा को यूज करना है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसा डाटा गिवन होगा। तो उसमें हम लोगों ने अपने से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जरा एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। तो सबसे पहला काम बेटा, क्लास लिमिट्स यूज होती रहती हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए। यही वजह है कि इसमें क्लासेस के दरमियान गैप पाया जाता है कि फर्स्ट क्लास जहां पर एंड हो रही होती है, नेक्स्ट क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट होती है, सेम नंबर से स्टार्ट नहीं होती। तो ये क्लासेस के दरमियान एक गैप आ जाता है जो ये डिनोट करता है कि ये डाटा डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास। अच्छा, आप देखें, अगर हमारे पास क्लास लिमिट्स हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास लिमिट्स हैं तो बेटा क्लासेस जहां से स्टार्ट होती हैं ये कहलाएगी लोअर क्लास लिमिट। हर क्लास की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, और हर क्लास की राइट हैंड साइड की वैल्यू कहलाती है अपर क्लास लिमिट। ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास डाटा मौजूद हो और उसमें मैं आपको एक वैल्यू बता दूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 63, बताएं कौन सी क्लास में जाएगी? थर्ड क्लास में जाएगी। 61 to 70 वाली क्लास में वैल्यू 63 जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वैल्यू है 61, तो कहां जाएगी? थर्ड क्लास में जाएगी। अगर मैं कह दूं 70, थर्ड में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास 71 से स्टार्ट हो रही है। क्या आपको ये बात समझ आई? अब अगर आप लोग गौर करें तो मैंने क्लास इन बिटवीन क्लास एक वैल्यू कही 63, तो आपने थर्ड क्लास बोला। मैंने उस क्लास की लोअर क्लास लिमिट बोली, तो भी आपने थर्ड क्लास कहा। मैंने उस क्लास की अपर क्लास लिमिट बोली, तो भी आप लोगों ने थर्ड क्लास कहा। ऐसे ही है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर डाटा क्लास लिमिट्स की फॉर्म में हो तो अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स इंक्लूड होती हैं। उसी ग्रुप में शामिल होती हैं जिस ग्रुप का ये पार्ट है। अपर क्लास लिमिट भी सेम उसी ग्रुप में होगी जहां पर ये आपको नजर आएगी, और लोअर क्लास लिमिट भी उसी ग्रुप में शामिल होती है। मतलब अगर वैल्यू आ गई 61 तो थर्ड क्लास में, 70 तो थर्ड क्लास में। इसी तरह अगर 71 है तो फोर्थ क्लास में, और अगर 80 है तो भी फोर्थ क्लास में।
तो किसी भी क्लास की लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट उस क्लास का पार्ट बनती हैं, वो बाद में बताएंगे। इसमें कुछ एक्सक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड क्लास बाउंड्रीज में होता है, क्लास लिमिट्स में एक्सक्लूड नहीं होता। ओके, यही कॉन्सेप्ट ही तो समझाना था इधर, कि यहां पर जो क्लास लिमिट्स हैं ये हैं 41 to 50, 51 to 60। ये उस तरह नहीं है कि 41 to under 50, ये नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस डाटा में ऐसा होता है। ऑलराइट, अच्छा अब इसमें आ गए इश्यूज, क्या जैसे हम लोग जा रहे हैं 50 पे एंड कर दी फर्स्ट क्लास, अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 51, तो 50 और 51 के दरमियान गैप आ गया। अब अगर सपोज मेरे पास कोई ऐसा डाटा होता जिसमें मेरे पास वैल्यू होती 50.3, मैं कौन सी क्लास में लिखूं? कॉन्टिन्यूस डाटा है। अब अगर कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए क्लास लिमिट्स यूज नहीं होती, तो अगर सपोज कॉन्टिन्यूस डाटा होता और मैंने क्लासेस बनाई होती इस तरह से, तो 50.3 की कोई जगह ही नहीं थी। फर्स्ट क्लास ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा भाई हमारी तो मैक्सिमम लिमिट ही 50 है और 50.3 इज ग्रेटर देन 50, तो हम नहीं रख सकते। हम नेक्स्ट क्लास में गए, उन्होंने कहा हमारी तो लोअर वैल्यू ही 51 है, आप हमारी वैल्यू से भी कम हो, हम आपको नहीं रख सकते। तो इस तरह से तो वैल्यूज काफी सारी हम लोग अकाउंट फॉर ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्लास लिमिट्स को कन्वर्ट किया करते हैं क्लास बाउंड्रीज में। क्लास बाउंड्री, जी। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बना करती हैं, देखिए मैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे बनानी है। इसके लिए आप लोगों ने अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लेना है। क्लास बाउंड्रीज के लिए फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट्स और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस। आपने ये देखना है कि हम जंप कितने का ले रहे हैं, तो हम कितने का जंप ले रहे हैं? 1 का। उस जंप का आपने हाफ कर लेना है। ऑलराइट, तो ये हाफ कितना हो जाएगा? आपको ये बात समझ आ गई? अब जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि ये जंप 1 का हो। आपके नॉलेज टेस्टिंग के लिए ये जंप 0.1 का भी हो सकता है, ये 0.5 का भी हो सकता है। मतलब आपने सिर्फ ये देखना है कि वैल्यूज इक्वल हैं तो क्लास बाउंड्रीज इक्वल नहीं है, और चाहे डिफरेंस 0.1 का ही क्यों नहीं है तो क्लास लिमिट्स है। लिमिट्स को बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने इन दोनों वैल्यूज का लेना है डिफरेंस। उस डिफरेंस का हाफ, जो भी वैल्यू आपके पास आ जाए इसको आपने लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना। क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। लोअर हाफ ऑफ द डिफरेंस लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर रहे हैं और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर रहे हैं। तो 41 में से अगर मैं 0.5 लेस करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखेंगे, अब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 50.5 में ऐड करूं, अब यही चीज इधर देखें, 51 में से माइनस करूं, ये आ गया, और 60.5 में ऐड करूं। अब देखिए माइनस करने की ऐसा जरूरत नहीं है। अब क्लास बाउंड्रीज हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो अगर ये 60.5 पे एंड हुई तो अगली का स्टार्ट 60.5 और एंड 70.5, फिर यहाँ पे 70.5 टू 80.5, 80.5 टू 90.5 एंड 90.5 टू 100.5। ऑल राइट, अब अगर आपके पास डाटा, आपके पास जो क्लासेस मौजूद थी, आपने देखना है अपनी क्लासेस को, आपने क्लासेस को देखा, जो आपके पास क्लासेस मौजूद हों उनमें पहली चीज यही देखनी है
कि क्या फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो क्लास बाउंड्रीज, और अगर डिफरेंट हैं तो क्लास लिमिट। अगर क्लास लिमिट्स हैं तो बाउंड्रीज को में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम लोग मोस्टली क्लास बाउंड्रीज यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या कहलाएगी, लोअर क्लास, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या कहलाएगी। अच्छा, अब आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है। देखें बेटा, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है, जबकि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। तो देखिए वैल्यूज में डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लोअर क्लास लिमिट्स यूज करनी है या लोअर क्लास बाउंड्री यूज करनी है, अदरवाइज आपका आंसर चेंज हो जाना है। तो हम लोग लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज किया करते हैं। अगर मेरे पास सपोज ये वाली क्लास मैंने किसी भी पर्पस के लिए सिलेक्ट की, और उसमें मैंने उससे बतानी है लोअर वैल्यू, तो मैं 71 नहीं बताऊंगा, मैं उसको 70.5 बताऊं। बात क्लियर हो गई यहां तक। अच्छा, अब यहां पर हमारे इश्यूज काफी सारे रिजॉल्व हो जाने हैं। सपोज अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि मुझे बताएं कि मेरे पास एक वैल्यू है 60.3, कौन सी क्लास में जाएगी, सेकेंड क्लास में जाएगी। अगर मेरे पास एक वैल्यू है 60.8, थर्ड वाली क्लास में जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक वैल्यू है 60.5, थर्ड वाली में जाएगी। शाबाश, ऐसा ही है। अब देखें, जी 60.5 इस क्लास के लिए अपर क्लास बाउंड्री, लेकिन इस क्लास के लिए तो आपने यहां पे नहीं लिखा, ऐसे ही है ना, और आपने इसमें आके लिखा। इट मींस दैट इन क्लास बाउंड्रीज अपर क्लास बाउंड्रीज आर एक्सक्लूडेड एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। तो इसको लिखा जाता है 40.5 टू अंडर 50.5, 50.5 टू अंडर 60.5। और अब अगर क्वेश्चन में टू अंडर ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि अपर क्लास बाउंड्री शामिल नहीं होती, इससे लेस देन। अब ये बात क्लियर हो गई होगी आप सब बच्चों, राइट। और आपको अब क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के फर्क का भी पता चल गया होगा। क्या आप लोग इजीली क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसका एक मेथड जो अभी तक हम लोगों ने देखा, मोस्टली जो गैप होता है ना, मतलब अगर हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो गैप 1 का होता है, तो 1 का हाफ 0.5। तो सिंपल सा रूल है कि क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, तो लोअर क्लास लिमिट में आपने 0.5 लेस कर देना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है, तो आपके पास क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। एनी इशू। अच्छा, एक मिनट, अब यहां पे देखें बेटा, ये क्लास बाउंड्रीज बनाना आपने सीख लिया, क्या हमने ऐसे ही बनाई। अच्छा, अब इनकी तरफ बात सुने, कहते हैं देयर आर 6 क्लासेस, बिल्कुल सही बात है। इसके इस पॉइंट को पढ़ो, कहता है क्लास बाउंड्रीज आर क्रिएटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट्स एंड एडिंग 0.5 टू द। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ आ गई है। ऑलराइट बेटा, पढ़ने की हद तक ये बात बहुत अच्छी है, कमाल की बात लगती है। लेकिन जब आपने अब करना हो तो आप इस तरह से ना करें। आप यहां पर आकर एवरेज ले लें 50 और 51 की, जो एवरेज आएगी। अब देखिए आपने किस किस की एवरेज ली, 50 और दोनों को रिप्लेस कर दो इनके एवरेज के साथ। 50 की जगह पर भी इसकी एवरेज, 51 की जगह पर भी इसकी एवरेज, फिर आपने इन दोनों की एवरेज ले लेनी है। क्या एवरेज आएगी, तो जाके वो लिख दो। फिर यहां से, यहां से, यहां से, ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास रह जाती हैं आपकी ये वाली वैल्यूज, और अब यहां पर बेटा आपकी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। वो किस किस्म की, आप ये देखें कि आपने 51 के साथ क्या किया। तो यहां से पता चल गया कि 0.5 लेस किया,
तो इसमें से भी 0.5 लेस कर दो। 41 में से भी 51 में से 0.5 लेस किया ना, तो 41 में से भी 0.5 लेस कर दो। क्लियर? देखो 100, तो इससे ऊपर देखो 90 के साथ क्या किया, तो इसमें भी ऐड कर दो। ये एक मेथड है। दूसरा कि ये अगर 100 पे एंड हो रहा है, तो इसकी नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट किससे होना है? इसकी एवरेज लेकर यहां पे लिख दो। अगर ये 41 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे प्रीवियस अगर क्लास होती कहां पे एंड होती? इसकी एवरेज लेके यहां पे लिख दो। तो मल्टीपल रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। बात क्लियर हो गई? कर लेंगे। मतलब आपके पास द वन एंड ओनली सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है ये बात। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बेटा क्लासेस से रेलिवेंट जो पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें, दो और पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स कौन से हैं। क्लासेस के मिड पॉइंट्स, बेटा मिड पॉइंट्स को क्लास मार्क भी कहा जाता है। मिड पॉइंट्स को ये नाम जरूर याद रखना है, क्लास मार्क। अच्छा बेटा, मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जा सकता है? आपके जहन में मतलब क्या बात आ रही है कि मिड पॉइंट हम कैसे जाके फाइंड करेंगे? अपर एंड लोअर क्लास की वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब अगर मेरी वर्डिंग पे आपने गौर किया हो ना, मैंने ये नहीं कहा अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके, ना मैंने ये कहा अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स को ऐड करके। मैंने कहा जिस क्लास के मिड पॉइंट को आपने फाइंड करना है उसकी अपर एंड लोअर वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास मिड पॉइंट्स हैं का। ऑल राइट। अब फर्स्ट क्लास के लिए देखें। फर्स्ट क्लास लिमिट्स में गए तो मैं 50 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2 करूं, मेरे पास आंसर 45.5। ऐसे ही है ना? तो अगर मैं यहां पर 40.5 प्लस 50.5 डिवाइडेड बाय 2 करूं तब भी 45.5। बात क्लियर हो गई? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लास लिमिट्स हैं या क्लास मिड पॉइंट है, सेम आना है। तो आपको ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है, लिमिट्स को ऐड करना या बाउंड्रीज को? लिमिट्स को ऐड करना ज्यादा इजी लगता है। तो फिर बताएं मुझे, फर्स्ट क्लास के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? शाबाश, 45.5। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। 75.5, 85 पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज, ये देखें, ये आपने यहां से मिड पॉइंट फाइंड करना सीख लिया। और ये क्या कह रहा है? मिड पॉइंट is calculated by dividing the upper and lower limits in each class by, हमने ऐसे ही किया है। ये थ्योरी पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें। इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन करनी है। और लास्ट पॉइंट है क्लास इंटरवल। इसको डिनोट किया जाता है एच के साथ, स्मॉल एच। क्लास मार्क को बेटा हम लोग डिनोट किया करते हैं एक्स के साथ, और क्लास इंटरवल को हम लोग डिनोट किया करते हैं एच। इसको क्लास इंटरवल, क्लास हाइट, क्लास विड्थ भी कहते हैं। ये तीनों नेम अपने पास लिख लें। बुक पे जहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा हुआ है वहीं पे ही आप अपने पास इसको मेंशन करें, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल या क्लास हाइट। और किससे डिनोट करेंगे? और मिड पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे? और मिड पॉइंट का दूसरा नेम
क्लास मार्क। अच्छा, अब बात सुने बेटा, क्लास विड्थ। बेटा क्लास विड्थ से मुराद होता है कि एक क्लास की अपर एंड लोअर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना है। लेकिन क्लास बाउंड्रीज, अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस, वो क्लास मार्क कहलाता है। अब मैंने क्लास बाउंड्रीज क्यों बोला, अब अगर आप लोग यहां पे गौर करें, 50 माइनस 41 इज इक्वल टू 9, जबकि 50.5 माइनस 40.5 इज इक्वल टू 10। तो क्लास इंटरवल कौन सा होगा, 10। क्लास बाउंड्रीज में अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस क्लास इंटरवल है। ओके, ये बात समझ आ गई। तो आप क्लास इंटरवल के लिए सपोज अगर आपने फार्मूला यहां पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री लेस लोअर क्लास बाउंड्री। ओके, तो अब देखें आपके पास आंसर क्या आएंगे। फर्स्ट क्लास 10, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर क्लास का इंटरवल सेम। और रूल भी यही होता है कि आप अपनी तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम रखो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपसे कहा जाए कि भाई हमारी क्यूएम की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा इतने से लेकर इतने तक, वैसे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं कि इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। इंटरवल के यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, उनका डिफरेंस। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मतलब ये कि अगर मेरे पास क्लास लिमिट्स गिवन हो और मैंने इंटरवल फाइंड करना हो तो क्या मैं पहले क्लास बाउंड्री बनाऊं, तो आंसर है नो। क्लास बाउंड्रीज में आने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करें, मैं 50 माइनस 41 नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या करेंगे बेटा, कि आपने अगर आपके पास क्लास लिमिट्स गिवन हो तो टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल होता है। टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस क्लास इंटर। अब देखें 51 माइनस 41 इज इक्वल टू, पहले भी हमने भी तो यही कहा था, या अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस। ऑल राइट, देखें, और यही फार्मूला आप क्लास बाउंड्रीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि एक ही क्लास की अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज, टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज या अपर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस भी क्लास इंटरवल है। ये बात समझ आ गई आप बच्चों को, अपनी बुक पर बिल्कुल ऐसे ही करते जाएं तो आपको ये बातें इसी तरह याद रहें। अच्छा, अब हम लोग आई होप कि अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन हो तो आप मुझे क्लास बाउंड्रीज भी बता सकते हैं, आप मुझे मिड पॉइंट भी बता सकते हैं, और आप मुझे क्लास इंटरवल भी बता सकते हैं। ऐसा ही है, चलें आजमा के देखते हैं किस में कितना है दम। एंड द डाटा इज, मैं आपको प्रोवाइड करने लगा क्लास लिमिट्स। आपने मुझे बतानी है क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट एंड क्लास इंटरवल। एम आई राइट? अच्छा, यहां पे ना एक और ट्विस्ट सुनते जाओ। आपने मुझे इंटरवल फाइंड करके दे दिया, आपने मिड पॉइंट्स के लिए हर पॉइंट के लिए एफर्ट्स की थी कि 60 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2, 70 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 2, 80 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट आ रहे थे। रूल भी यही है वैसे, लेकिन यहां पर ना अपनी वर्किंग को शॉर्ट किया जा सकता है।
अगर आपकी क्लासेस के दरमियान क्लास इंटरवल सेम हो तो आपने सिर्फ फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करना है और उसमें क्लास इंटरवल ऐड करते जाना है, तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आता जाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट फाइंड किया कितना, उसमें क्लास इंटरवल अब देखो सेम है क्लास इंटरवल, तो कितने क्लास इंटरवल, 10 ऐड करो, 10 ऐड करो फिर, तो मिड पॉइंट आते जा रहे हैं। तो हर क्लास के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्लियर? आई होप कि आपने मेरी बातों को गौर से सुना है। अब आ जाएं आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपके पास डाटा है 21 to 25, 26 to 35, 36 to 43, 44 to 58, 59 to 70। काफी है? चलें फिर शुरू हो जाए। अच्छा बेटा, अब जब आप लोगों ने इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना हो तो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम सेम है, और हम लोगों ने काफी सारे मेथड देख लिए थे। और अब सिंपल क्या कि यार मुझे पता है कि डिफरेंस जो आ रहा है ना एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान, जो जंप आ रहा है ना वो 1 का आ रहा है, उसका आप 0.5 है, तो लोअर वैल्यूज में से 0.5 लेस करते जाएंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 20.5। अच्छा, अब अगर लेस करें, ये 20.5 हो गई, ये क्या हो जाएगी? अच्छा ये देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, शाबाश, एंड द लास्ट वन इज, अच्छा जब आपने देखिए सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज लिख दी, अब आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि भाई एक क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री अपनी प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होती है, तो भाई फर्स्ट क्लास फिर एंड कौन सी वैल्यू पर हुई होगी? सेकंड क्लास। जी, ये, हाँ जी, ये बात आपको समझ आ गई है? एंड द लास्ट वन, देखो अपर क्लास में 0.5 ऐड कर रही हैं, तो ये आ जाएगी। आई होप कि आप सब बच्चों की ये बात बिल्कुल ठीक ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे मिड पॉइंट की बात करें तो हमने कहा कि मिड पॉइंट के लिए आपने लोअर एंड अपर वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, चाहे क्लास लिमिट्स हो या क्लास बाउंड्रीज। तो यहां पर देखें 25 + 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसी तरह 26 + 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज 39.5। जी, नेक्स्ट इज 51। यस, एंड द लास्ट वन इज, ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब अगर हम लोग क्लास इंटरवल की बात करें तो बेटा क्लास बाउंड्रीज से फाइंड करना ज्यादा इजी है। जैसा कि 25.5 लेस 20.5 इज इक्वल टू 5, 35.5 लेस 25.5 इज इक्वल टू 43.5 लेस 35.5 इज इक्वल टू, जी जी, 58.5 लेस 43.5, 15, 70.5 लेस 58.5। जी आपके पास क्लास इंटरवल्स आ गए। बात क्लियर? अच्छा अब सुनिएगा बेटा, कि अगर यही चीज क्लास लिमिट्स में होती और मैंने इंटरवल फाइंड करने होते तो इंटरवल कैसे फाइंड होता? तो मैंने आपसे कहा कि बेटा दो लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस, आप इन दोनों का डिफरेंस लो 5, ये यहां पे लिखोगे, ये फर्स्ट क्लास का इंटरवल है। फिर इन दोनों का डिफरेंस ये यहां पे लिखोगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस 15। ये बात समझ आ गई?
तो नेक्स्ट देखो कि अगर ये 70 है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, ये क्लास इंटरवल। अब अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो, तो मैं जब दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले रहा होता हूं, तो ऊपर वाली क्लास के सामने लिख रहा होता हूं। ये बात आपने गौर की है कि मैं जब दो क्लासेस का डिफरेंस ले रहा हूं, ये बात अब याद रखनी है कि क्लास लिमिट्स में जब हम लोग टू, देखिए इंटरवल सेम हो तब तो कोई मसला ही नहीं होता ना। जब इंटरवल डिफरेंट हो, टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेंगे, तो ऊपर वाली क्लास के सामने लिखा जाएगा। गॉट इट। लेकिन अगर आप लोग टू अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेंगे, तो आप देखें ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। फर्स्ट क्लास के सामने नहीं लिख सकते। अपर क्लासेस का डिफरेंस लेंगे तो वो नीचे वाली क्लास का इंटरवल होता है। लोअर क्लासेस का, लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ऊपर वाली क्लास का इंटरवल, और अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस नीचे वाली क्लास के लिए। क्लियर। अब इसी तरह आप कर सकते थे कि आप 35 और 43 को देखें जी, 8। इसी तरह से 43 और 58 को देखें तो, 58 और 70 को देखें तो, अब यहां से आप देखें अगर ये 25 और इससे ऊपर 21 से स्टार्ट हो रही है तो कौन सी वैल्यू होती, इन दोनों का डिफरेंस लें तो ओके हो गया। ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में देखें मेथड क्या होता है हमारे पास क्लास इंटरवल को फाइंड करने का, कि हम लोग लोअर क्लास लिमिट्स का ही डिफरेंस लेते रहते हैं। अब अपने काम को ना थोड़ा सा इजी करने लगे कि हम लोग लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेकर ऊपर वाली क्लास के सामने लिखते जाते हैं। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने इधर लिखा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये आ गया। ओके। मतलब अब हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस क्लासेस की वैल्यूज नहीं फाइंड करते, ऐसे ही चलते जाते हैं अपने एक ही रूल के मुताबिक। लास्ट में जब जाते हैं टू कंसेक्टिव लास्ट क्लासेस का, जब हम लोग लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेते हैं, एक के साथ सेकंड लास्ट के सामने तो लिख दिया। अब लास्ट क्लास का कैसे आएगा, लास्ट टू क्लासेस की अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस, वो उसका क्लास इंटरवल। बात क्लियर हो गई, गुड, शाबाश। आई होप कि अब ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर। अच्छा, अब आपने मेरी लास्ट बात पे गौर किया हो ना, जब मैंने क्वेश्चन लिखने से पहले की थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लासेस का इंटरवल सेम हो तो मिड पॉइंट में क्लास इंटरवल ऐड कर, वो रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं। अब ऐसा नहीं था 23 में क्या 5 ऐड करूं या 10 ऐड करूं, दोनों ही नहीं हो रहे। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपने मेरी बात को गौर से सुनना होगा। अगर इंटरवल सेम हो तो हर क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्लास इंटरवल ऐड कर लो। लेकिन अगर इंटरवल डिफरेंट है, हर क्लास का मिड पॉइंट अलग से फाइंड, फिर क्लास इंटरवल ऐड नहीं कर। बात क्लियर, बात क्लियर। अब यहां पर देखें, अगर इंटरवल सेम होता मोस्टली सेम ही होता है, तो बेटा इंटरवल फाइंड करने का पहला फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि लोअर, आप लोगों ने अपर क्लास बाउंड्री लेस लोअर क्लास बाउंड्री, ये पहला था। दूसरा फार्मूला क्या था कि क्लास लिमिट्स में टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल, या क्लास लिमिट्स में टू कंसेक्टिव क्लासेस की अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल, या क्लास बाउंड्रीज में भी अपर या लोअर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस क्लास इंटरवल। ऑल राइट, टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस भी क्लास इंटरवल, अगर इंटरवल सेम है। अगर सेम नहीं है तो फिर नहीं, ये फार्मूला उस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे उस टाइम पे अप्लाई होता है कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है और सेम सेम डिस्टेंस पर मौजूद है, तो टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस भी क्लास इंटरवल बन जाता है। क्लियर हो गई ये बात, गुड, शाबाश।
नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बेटा क्लासेस से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आर एफ, और इसका फार्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। हर क्लास की अलग से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है। तो किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, उस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहीं पे बात करें इसी क्वेश्चन में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन थी कुछ इस तरह से। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हैं हमारे पास, ये देखें 6 8 10 12 9 5। नहीं, ये तो डाटा ही डिफरेंट है ना मेरे पास। चलें ऊपर वाले क्वेश्चन से हम लोग कर लेते हैं। सपोज करें कि क्लासेस वो बिल्कुल सेम सेम मैंने लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर आकर ना सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूँ, और यहाँ से हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर लेते हैं। जी, क्या फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमारे पास? 6 8 10 12 9 5। देखें टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 50। अब हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या, 6 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.12। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 50, 0.16। ये हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आई होप कि ये बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल चीज नहीं। अब सपोज अगर आपसे पूछेगा कि थर्ड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप कह देंगे 0.2। लास्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कह देंगे 0.1। जी, फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, टोटल हम खुद कर लेंगे, तो हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपसे कह दे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज 8 एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 50, फाइंड इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 8 डिवाइडेड बाय 50। ओके, जरूरी नहीं कि फुल डाटा गिवन हो, सिर्फ इतना भी डाटा गिवन हो सकता है कि किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको बता देंगे, जैसे कि अभी मैंने बोला कि 8, और साथ में टोटल भी फिर खुद बता देगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 50, फाइंड इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 8/50 इज इक्वल टू 0.16। बात क्लियर हो गई? तो बेटा अगर आप लोगों ने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, और अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो क्या आप लोग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं कर सकते? अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब रिवर्स काम करना है, अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो क्या आप लोग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड कर सकते? क्या फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय, ऑल राइट, कि अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समीशन एफ से मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास एक्चुअल फ्री, कि मैं आपसे कहूं द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास इज, या कोई भी क्लास हो, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज 0.18 एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 50, फाइंड इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.818, आंसर इज 9। ओके हो गया, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
ये इसका एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करें, तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करें। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू, चाहे एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का सम जो मर्जी हो, लेकिन जब उस डेटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे और उनको ऐड करें तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे परसेंटेजेस में हम लोग बात कर रहे हो, तो टोटल कितना लेंगे हम लोग? परसेंटेज में टोटल कितना कंसीडर किया जाता है? 100। अब चाहे मेरा जो मार्क्स आए वो आउट ऑफ 20 है, आउट ऑफ 30 है, आउट ऑफ 50 है, जब परसेंटेज में बात करूंगा आउट ऑफ 100 है। ऑल राइट। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का सम चाहे जो मर्जी हो, 20, 25, 50, 100, 200, लेकिन जब उनसे रेलिवेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे वो हमेशा 1 के इक्वल। क्लियर? ये अब बताने जा रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या। गुड क्वेश्चन। अब ना पूछते मैं फिर भी बता देता, लेकिन आपने पूछ के अच्छा किया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली बेटा होती है कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स क्लास, कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स क्लास। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूं कि सपोज हमें ना कुछ चंदा चाहिए था, चंदा मामू नहीं, डोनेशन। ओके, पता चले चंदा मामू चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो आपको मुबारक हो। हमें चाहिए थी कुछ डोनेशन। डोनेशंस के लिए हमारे पास पार्टिसिपेट किया मिस्टर ए, बी, सी, डी एंड ई ने, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स डोनेशंस वो कुछ इस तरह से थी: 100, 200, 50, 70, 80। देखें टोटल कितना हो गया है? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के ना दो मेथड्स है। पहले मैं ऐलान करूं कि भाई अब मुझे 500 रुपए की डोनेशन चाहिए थी, किसी बच्चे की फी वगैरह पे करनी थी, तो उसके लिए डोनेशन इकट्ठी की गई, तो 500 ही हमें चाहिए था। तो हमने ऐलान किया कि हमें ना 500 रुपए की ज़रूरत है, बच्चे की फ़ी पे करनी है, अगर कोई आप में से पे करना चाहे। तो मिस्टर रे ने 100 रुपये दे दिए। अब दो मेथड्स हैं। या तो मैं ये कहूँ कि भाई इस डोनेशन में मिस्टर रे ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट की है, मिस्टर बी ने 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट की है। एम आई राइट? अच्छा, क्या आप यही बात मुझे परसेंटेज में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? क्या आएगा? जी शाबाश, क्या आएगा? अच्छा, आप सबकी सबकी बात बताएं। ये मैंने सही लिखा है? हम्म, सही लिखा है। और परसेंटेजेस में जब टोटल करोगे तो परसेंटेजेस का टोटल कितना हो जाएगा? 100%। अब इसका मतलब ये है कि टोटल डोनेशन मुझे 100% चाहिए थी, विच इज इक्वल टू 500। गॉट इट? उस 100 में से 20% मिस्टर रे ने दिया, 40% मिस्टर बी ने दिया, 10% मिस्टर सी की कंट्रीब्यूशन है। ये बात समझ आई है? तो मतलब उस टोटल डोनेशन में मिस्टर ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है? या तो एक्चुअल बता दो कि भाई 100 रुपीज, या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता दो कि भाई उसकी कंट्रीब्यूशन 20% है। या तो ये बता दो कि भाई हमारे डाटा में फर्स्ट क्लास कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हमने कहा 6 वैल्यूज। सेकंड क्लास कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हमने कहा 8 वैल्यूज आउट ऑफ 50। चलिए, ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसी की कंट्रीब्यूशन बताएं कि टोटल वैल्यूज का 12% फर्स्ट क्लास में वैल्यूज मौजूद।
0.12 मल्टी परसेंटेज, अब मैंने साइन नहीं लगाया, और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा ना। तो ये 0.12 बेसिकली बन जाएगा ये, जी ये, शाबाश, 20%। और ये एंड द टोटल, ओके। अब वैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। अब इसका मतलब है कि हमारे डाटा के अंदर फर्स्ट क्लास टोटल वैल्यूज का 12% कंट्रीब्यूट कर रही है, कि टोटल वैल्यूज का 12% वैल्यूज फर्स्ट क्लास में मौजूद हैं, टोटल वैल्यूज की 16% वैल्यूज सेकंड क्लास में मौजूद हैं, टोटल वैल्यूज की 20% वैल्यूज थर्ड क्लास में। अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, मीनिंग समझ आ गया होगा। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज हमें बता रही होती है कि कौन सी क्लास हमारे डाटा में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। गॉट इट? दैट्स ग्रेट। तो अभी तक जो बातें हम लोगों ने पढ़ी, उनमें एक तो था कि क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, मिड पॉइंट्स को कैसे हम लोगों ने फाइंड करना है, और क्लास इंटरवल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर फ्रीक्वेंसीज में जब हम लोग आए तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मीनिंग। ऑल राइट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रीक्वेंसीज का टॉपिक अभी बहुत रहता है, जिसमें हम लोगों ने अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी देखना है। तो वो इंशाल्लाह इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है, आपने अच्छे तरीके से इसकी रिवीजन करके आनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।